हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसएस सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर। ठीक है, हमको एक सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है, बट उसमें कैरेक्टर डुप्लीकेट ना हो, उसकी लेंथ रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल है। अभी तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये पूछ आती है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, देखो, जैसे कि मान लो कि ये अपना पास इनपुट है, ठीक है, ए बी सी, ए ए बी सी बी बी। ओके, ये अपने पास इनपुट है। ओके, अब इसमें से अगर लॉन्गेस्ट देखोगे तो आप ये भी एक लॉन्गेस्ट है, ये भी एक लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये वाला कितना है, 3 है, 3 है। और वैसे नॉर्मल ये वाला भी एक ही है इसकी लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब कि अपन को 3 रिटर्न करके देना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आता है ब्रूट फोर्स से करेंगे अपन। ठीक है, ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स से करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सारे सब स्ट्रिंग ट्राई करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, हर एक सब स्ट्रिंग ट्राई करेंगे और हर सब स्ट्रिंग को हम पास करेंगे एक फंक्शन में। वो फंक्शन बताएगा क्या ये सब स्ट्रिंग सारे यूनिक कैरेक्टर कंटेंट करता है, और सारे यूनिक कैरेक्टर कंटेंट करता है तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करो फॉल्स। ठीक है, तो फंक्शन का काम रहेगा। फिर हमें इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। सिंपल सी अप्रोच। क्या हम क्या, सिंपल सा काम है। ठीक है, एक फॉर लूप रहेगा आई वाला एन तक। ठीक है, एक रहेगा जे वाला जो कि चलेगा अपना आई से लेकर एन तक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा मतलब एक फंक्शन पास करेंगे, ये बताएगा कि सारे कैरेक्टर उसमें यूनिक है। ऑल ऑल यूनिक कैर, ठीक है, इसके अंदर और सारे यूनिक कैर है इस सब स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, सब स्ट्रिंग के अंदर यूनिक का मतलब तो हमको एक वैलिड सब स्ट्रिंग मिल गया। अब इसकी जो लेंथ है ना वो हम अपडेट कर देंगे मैक्स लेंथ। सिंपल सी बात है, मैक्स लेंथ से अपडेट कर दो, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, जे माइनस आई प्लस वन। राइट, इससे हमको अपडेट कर देंगे एवरी टाइम। बस अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, देखो ये वाला फंक्शन अपना होप एंड टाइम लगेगा। ठीक है, ये वाला भी अपना होप एंड टाइम रहेगा। अब ये वाला फंक्शन भी क्या करेगा, इसमें अपन अगर सारे यूनिक कैरेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास एक अप्रोच आती है, हम सेट यूज करके निकाल लेंगे। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी रहेगी, एन रहेगी। और इसमें तो स्पेस भी यूज करेंगे ना, तभी तो हम ऑर्डर ऑफ एन में कर पाएंगे डुप्लीकेट फाइंड करना। ठीक है, इसमें स्पेस भी यूज करेंगे ना एन वाला। ठीक है, अब ये अपना ब्रूट फोर्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख भी देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी इसकी ओवरऑल कितनी हो जाएगी, एन क्यू, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ओके, अब सेकंड आता है इसका ऑप्टिमाइज बेटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इस दो बार ये कॉल करने की वजह, इनको करने की वजह हम जो कर ही रहे हैं ना, सेट सबके लिए यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम स्लाइडिंग विंडो यूज कर लेंगे। राइट, स्लाइडिंग, इसमें हम क्या रहेंगे, हमारे पास विंडो रहेगी लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम सेट क्या करता है, हमेशा यूनिक कैरेक्टर कंटेंट करता है। तो जैसे कि हम लूप लगाएंगे, मान लो कि ये राइट वाला है, ठीक है, जो कि लेस देन एन तक जा रहा है, और जा इसमें मैं सारे को इसमें ऐड करता रहूंगा सेट में। ठीक है, सेट में ऐड करता रहूंगा। ठीक है, ऐड करता रहूंगा, जब तक ऐड करता रहूंगा, लेकिन जब मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ इसको एक कंडीशन के अंदर लिखूंगा। ठीक है, मतलब ये अगर ऐड होगा, यूनिक कैरेक्टर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे ये ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा ना, सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा ना, तो इसका मतलब है कि मुझे विंडो अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि विंडो में अब कैरेक्टर को अपडेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगी, ठीक है, अब मुझे पता राइट, मुझे पता लग गया, लेफ्ट मुझे पता स्टार्टिंग है, तो मैं क्या करूंगा, फिर इस विंडो में से एलिमेंट को बाहर निकाल
एलिमेंट रिमूव करूंगा तब कब तक, जब तक कि इसमें सारे यूनिक एलिमेंट कंटेंट ना करे। सेट डॉट कंटेंट चेक करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ एलिमेंट कौन से का, लेफ्ट वाले का, एज लेफ्ट वाले का एलिमेंट चेक करूंगा। अगर ये कंटेंट कर रहा है ना, ठीक है, ये कंटेंट कर रहा है, जब तक क्या करो, इसको रिमूव कर दो। और ये वाला कंटेंट नहीं, राइट वाला, ठीक है, ये कंटेंट कर रहा है, जब तक ये क्या करो, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट करो और लेफ्ट को प्लस प्लस करते जाओ। इसका मतलब क्या है कि हम सिंपल सा अप्रोच क्या फॉलो कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो कि मेरे पास ये एक रेंज है ए बी सी। अगर मैं इस एलिमेंट पर आ गया ना, ये मेरा अगर राइट है, तो जब मैं यहाँ पर था ना, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला इसको रिमूव कर दूंगा। सिंपल से बात, तो ये मेरी न्यू वाली विंडो बन जाएगी, हमेशा हमेशा अपडेटेड विंडो रहेगी, ठीक है। और हर विंडो का मैच करना है तो कैसे करेंगे अपन, मैक्स की अप्रोच तो सिंपल है, क्या रहेगा, मैक्स राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, राइट। ये अपनी विंडो की लेंथ है, ठीक है। हर टाइम अपन विंडो की लेंथ भी अपडेट करेंगे लूप में, और ये वाला लॉजिक करते रहेंगे, राइट। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखो, पहली बात तो सिंपल से जो लूप लगाया ना, ये फॉर लूप, ये भाई लूप जो भी है राइट वाला, तो वो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी उसकी ऑर्डर ऑफ एन, राइट। बट लेकिन जब हम विंडो को अपडेट कर रहे हैं ना, उसमें भी हम लेफ्ट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, राइट, भाई लूप लगा के, जब तक कि वो केयर कंटेंट करता है। इसका मतलब कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। मतलब टोटल कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे ना, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर हो जाएगी, राइट। और स्पेस इसमें अपन यूज कर रहे हैं, तो स्पेस भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन का, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें हम जो जो हमने कैरेक्टर रिपीट कर लिया, उनको सेकंड टाइम भी हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं, जिसमें मतलब कि उसमें भी टाइम लगेगा रिमूव करने में भी, राइट। तो इसलिए इसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ नेक्स्ट आता है कि हम इसको ऑर्डर ऑफ एन में कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन में कैसे करेंगे, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ एन में करने के लिए हमको पता है, जैसे हम सेट यूज कर रहे हैं, सेट यूनिक एलिमेंट कंटेंट करता है, तो हमको सिंपल से इस वाले लूप को हटाना है। ये वाला लॉजिक तो ठीक है, ऊपर वाला लॉजिक तो ऐड करने वाला तो, और हर टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं, हर टाइम पे विंडो अपडेट कर, वो भी ठीक। मेन काम क्या है कि ये वाले लूप हमको यूज नहीं करना। कुछ ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि डायरेक्टली हम उस इंडेक्स को मूव कर जाए, मतलब जिस भी इंडेक्स को कैरेक्टर रखा हुआ है ना, उस इंडेक्स को ही हम आगे मूव कर जाए ना, डायरेक्टली लेफ्ट को हम इस जंप मार दें, रेदर देन उसको इटरेट करना बनवाएगा, हम जहाँ डायरेक्टली जंप भी तो मार। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये अप्रोच फॉलो करूँ, ध्यान से देखना, ए बी सी, ए बी सी, बी सी, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अगर अगर मैं इतना बात करूं, अगर मैं यहाँ पर कोई मैप यूज करूं, मैप का काम क्या है कि यूनिक रहेगी। इंडेक्स अगर मैं अपडेट करता रहूं, कहने का मतलब क्या है कि अभी फिलहाल के लिए मैं बात करूं, ए की वैल्यू, ए का 0 इंडेक्स रखा रहेगा, बी का 1 रखा रहेगा, और सी का 2 रखा रहेगा। जैसे मैं इस इंडेक्स पे जाऊंगा, जब मैं जिस इंडेक्स पे आ रहा था, तो मैं उसमें क्या कर रहा था, ऊपर वाली अप्रोच में मैं यहाँ, मेरा जो लेफ्ट था ना, मैं भाई लूप से इसको आगे बढ़ाता जा रहा था। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना, जो उसका डायरेक्टली इंडेक्स है, मान लो इसका इंडेक्स 0 है ना, उस वाले इंडेक्स से +1 में आगे मूव कर दो, जो भी इंडेक्स, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सीधा वो कैसे करेंगे अपन, उसके करने के लिए सिंपल तरीका है कि मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता है मैप डॉट गेट फंक्शन यूज कर सकता हूँ। गेट से मुझे मान लो कि ए की वैल्यू चाहिए, ए की मुझे वैल्यू मिल जाएगी, उसमें अगर मैं +1 कर दूंगा, और जी वाली वैल्यू में रख दूंगा, लेफ्ट में रख दूंगा, बस। इससे मेरा लेफ्ट डायरेक्टली जंप हो जाएगा, हमको ट्रेवर्स करने की जरूरत है ही नहीं, सीधी बात। जब ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं, सीधा अपन मार देंगे। और सेम अगर मैं इस पर पहुंचूंगा, तो इसकी इस पर मैं, इसका मुझे इंडेक्स पता रहेगा, इससे +1 करके मैं डायरेक्ट इस पर आ जाऊंगा ना, लेफ्ट को, सिंपल सी बात है। और कुछ करना नहीं, बस इतना सा लॉजिक इसमें चेंज करना है, बाकी वो तो सब सिंपल है। बाकी जो हमने अभी किया था ना, कि हमको मैक्स कैसे मिलेगा, मैक्स कैसे मिलेगा हमको, सिंपल सा बात क्या है कि मैक्स राइट माइनस लेफ्ट, जो अपन ने किया था ना, राइट
राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है जी। विंडो में से जो अपना मैक्स रहेगा वो अपना फाइनली आंसर रहेगा, ये अपन को निकालना है, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n, सिर्फ एक ही बार पूरे रिवर्स कर रहा है, उसी टाइम पर हम कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है अपनी ऑर्डर ऑफ n। या पर यूं बोले कि इसमें सारे जो कैरेक्टर है वो इसमें लोअर केस और अपर केस है, मतलब कि टोटल कैरेक्टर कितने हैं अपने पास 128, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 128, बस सिंपल सी बात। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन क्यों नहीं हो रही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एन जितना वो मान लो कि एन अपना पास अगर 1000 है तो 1000 का अपन स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेस अपन सिर्फ कैरेक्टर का यूज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी हमेशा, स्पेस तो अपन ये तो थोड़ी रहेगा अपना कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और है, मान लो कि यहाँ पर जब हम लेफ्ट को अपडेट कर रहे हैं ना, मान लो मैं एक काम और करता हूँ, लेट्स से अगर ये मेरे पास इनपुट है, कुछ भी और इनपुट लेता हूँ, मान लो कि यहाँ ए बी सी ए कुछ भी हुआ, ठीक है। मैं बस इतना बता रहा हूँ, मान लो कि मैं इस इंडेक्स पर आ, ठीक है, इस इंडेक्स पर आगे जी वैल्यू रही होगी। अब यहाँ पर जब मैं इसको जंप मारूंगा ना तो कभी कभी ऐसा रहेगा, मैं बता देता हूँ, मान लो कभी कभी ऐसा रहेगा, मान लो कि ये कैरेक्टर मेरे रखे हुए हैं, ठीक है, मान लो कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर सी दे देता हूँ, सी, ठीक ठीक है, तो मैं सी दूंगा ना। अब देखना क्या होगा, मैं देखना क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ चाहिए, ठीक है। अब देखना इसके इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6 है। अब मैं जब इस पर आऊंगा तो कुछ नहीं करूंगा, बी सी कुछ नहीं करूंगा, जब मैं बी पर आऊंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। जब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को इस पे +1 यहाँ अपडेट करूंगा, ठीक है। अब लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन जब मैं यहाँ में जाऊंगा सी पर जाऊंगा, 2 है, ठीक है, इस पर प्लस प्लस क्या करूंगा, +1 करूंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊंगा लेफ्ट, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर ए पर, तो ए का मेरा इंडेक्स कितना 0, तो क्या मैं इसको वापिस लेफ्ट को यहाँ लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा। इसलिए ध्यान रखना, मैं एक कंडीशन लिखूंगा कि लेफ्ट की वैल्यू हमको मैक्स रखनी है। मैक्स कैसे रखनी है कि एक तो लेफ्ट में, और जो अपडेट कर रहा हूं मैप डॉट गेट से, राइट, इसमें जो कैरेक्टर है ना उससे +1। ध्यान रखना ये वाली वैल्यू में तब जो रख रहा हूँ ना वो मैक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि ए बाद में आया, ए यहाँ पर आया, अब यहाँ के लिए ए को मुझे लेफ्ट को अपडेट करना पड़ेगा। जब मैं लेफ्ट को अपडेट करूंगा तो मैं लेफ्ट +1 1 थोड़ी रखूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 3 है ना, तो मैं 3 को कंसिडर करूंगा, राइट। तो बस ये वाला एक और ध्यान रखना था। तो अपना सिंपल है, इसका अपन कोड लिखते हैं, तो मैं वो कोड शो करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला है अपना ब्रूट फोर्स, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अभी इनिशियल लेंथ अपनी बनी रहेगी, इसमें आई वाला n तक जाएगा, जैसे बोला था जी वाला भी n तक जाएगा, सारे सब स्ट्रिंग ट्राई करेंगे। और क्या करेंगे, अपन ने एक से फंक्शन पास किया, ये फंक्शन देता है कि सारे यूनिक कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, ये वाला फंक्शन उस सब स्ट्रिंग के अंदर। अगर ऐसा है तो अपने मैक्स को अपडेट कर दो, बस सिंपल सा काम, और कुछ नहीं करना। और ये वाला फंक्शन तभी कॉल होगा जब अपन, अब लेंथ है ना, जो सब स्ट्रिंग की लेंथ है वो अपने मैक्स लेंथ से ग्रेटर देन है, और बाकी अपन नहीं करेंगे। मान लो कि ऐसे केस में नहीं करेंगे, कभी कभी क्या रहेगा, 2 वाले जो लेंथ के सारे सब स्ट्रिंग अगर अपन को एक मिल गया ना, अपन सारे सब स्ट्रिंग ट्राई नहीं करेंगे, जैसे ए बी ए ए सी, ऐसे सारे सब स्ट्रिंग ट्राई नहीं करेंगे, एक भी तो अपन को कोई मिल गया ना, दूसरे को ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, अपन को लॉन्गेस्ट 2 का मिल गया, अपन डायरेक्ट जब लेंथ अपडेट होगी ना, मतलब ग्रेटर देन रहेगी, जब वाली ग्रेटर देन रहेगी ना तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, तभी इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ये तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दी है कितना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, और इसका अगर आपको देखना है तो यहाँ से यूनिक एलिमेंट फाइंड करने वाला फंक्शन ये है कि सारे यूनिक एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। सेट में सिंपल सा ऐड करेंगे, अगर वो कैरेक्टर ऑलरेडी कंटेंट करेगा तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा तो अपन सिंपल से उसको फॉल्स करेंगे, इसमें कैरेक्टर यूनिक नहीं है, सीधी बात, ठीक है। अब आते हैं और बेटर सॉल्यूशन, हम सेट यूज कर रहे हैं तो सेट को हम टॉप लेवल पे यूज कर लेंगे, स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे, लेफ्ट और राइट 2 पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा राइट पॉइंटर जाएंगे, ठीक है, इस कैरेक्टर को सेट में ऐड करेंगे। अगर सेट ने रिटर्न ट्रू किया, इसका मतलब कि वो कैरेक्टर कंटेंट करता है, मतलब डुप्लीकेट है, जब डुप्लीकेट है तो क्या
मतलब विंडो है ना, उसको उसको लेंथ फाइंड कर लेना है और हाइट को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और एल्स में क्या करना है अपन को, सॉरी ये वाला जब ट्रू एंड यूनिक रहेगा, ठीक है, जब तक तो अपन विंडो दिखाएंगे। अदरवाइज अपन को क्या करना है कि जब तक उसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर है ना, तब तक उस कैरेक्टर को तुम रिमूव करते जाओ, ठीक है। सिंपल सी बात, ये हम काम करेंगे, ठीक है, ये वाला काम बस ये मैंने बताया था इसमें। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी कि ये वाला भी हो सकता है कि एन टाइम तक चला जाए इसमें, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, वो एन स्क्वायर रहेगी, ओके। नाउ आते हैं अपने लगे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम और मैथ में हम इंडेक्स स्टोर रखेंगे। इंडेक्स क्यों रखेंगे, ताकि हम इस लूप को ओमिट कर सके, इस लूप को हमको यूज नहीं करना, सीधा हमको लेफ्ट डायरेक्टली हमको जंप मारना है, राइट। इसमें अगर इंडेक्स रखे रहेंगे ना, अगर मैथ में वो कैरेक्टर फिर से कंटेन करता है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट को जो कैरेक्टर था उससे +1 से उसको जंप कर दो, सीधी बात, +1 से उसको जंप कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि कभी कभी केस ऐसा रहेगा कि जिसमें ए का आपने देखा था, ए की वैल्यू कि जो बाद में आ रहा था, तो उसकी वैल्यू क्या, लेफ्ट की वैल्यू कम में अपडेट हो रही, तो हमको क्या करना है, लेफ्ट को हमेशा मैक्स ही रखना है, ठीक है, उसकी वैल्यू छोटी नहीं करना है। तो क्योंकि हमको आगे जाके उसको मैक्स रखना है, ठीक है, फॉरवर्ड करना, उसको बैकवर्ड में नहीं ले जाना है, जंप, ठीक है। उसके बाद मैक्स में क्या करेंगे, मैथ में क्या करेंगे, सिंपल सा अपन जो करंट कैरेक्टर को स्टोर रखेंगे, सॉरी इंडेक्स को रखेंगे करंट कैरेक्टर की बनाकर, राइट, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था वो, ठीक है, ये वाला। ऐसा ए रखेंगे, ए पे 0 रखेंगे इस टाइप से, और बी पर 1 रखेंगे, पर सी पर 2 रखेंगे, ओके। और हर टाइम मैक्स विंडो पर मैक्स फाइंड कर लेंगे, जिस भी टाइम विंडो मैक्स था वही अपनी विंडो है, ठीक है, मैक्स विंडो अपन को चाहिए, बस ये अपना हो गया, और लास्ट में फाइनल जाके अपन मैक्स रिटर्न कर देंगे, राइट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट, इसको करता हूँ रन, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, करता हूँ रन, तो करता हूँ सबमिट। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने डीएसए सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ग्रुप एनाग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैथ के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।